पर आते हैं। बिहार के कई राज्यों में गर्मी का तांडव। गर्मी में कई बच्चे बेहोश होकर गिरे। हीट वेव से स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। बिहार के कई इलाकों से, कई जिलों से ये खबर मिल रही है। बिहार में कई इलाकों में गर्मी का तांडव है। गर्मी में कई बच्चे बेहोश होकर गिरे। हीट वेव से एक स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। हालांकि पूरे उत्तर भारत से ही ये खबरें मिल रही हैं कि हीट वेव का यहां पर कहर है। कई जगह पारा 50 से भी ऊपर पहुंचने की खबरें आ रही हैं। खासतौर से चूरू से खबर आई। चूरू जिले में पारा 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बिहार में भी हालात बद से बदतर हैं गर्मी से। अगर उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें तो यहां पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब ये खबर बिहार से आ रही है, जहां पर एक स्कूल में कई बच्चे बीमार हैं। 16 बच्चे बताए जा रहे हैं जो बेहोश होकर गिर पड़े। अभी जो गर्मी का प्रकोप है, जिसका टेम्परेचर अभी बहुत हाई लेवल में जा रहा है, इसके चलते बच्चे लोग को परेशानी हो रही है। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसके चलते तो ये लोग बच्चे को बेहोशी का, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है। अभी सभी जो बच्चे जो आए हैं स्कूल से, अभी सब स्टेबल हैं और ठीक ठाक हैं। गार्जियन से भी पूछा गया और बच्चे से भी पूछा गया, सब लोग अपने अच्छे बता रहे हैं कि ठीक ठाक अब लग रहे हैं, इसलिए अभी स्टेबल है मरीज सब। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन सुझाव के लिए जो है, पहला तो है बच्चे को हाइड्रेशन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है पसीना चलेगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी होगा। पानी की कमी से हाइपोटेंशन यानी बीपी फॉल करेगा। तो उसके लिए बीपी फॉल ना हो तो पानी सबसे ज्यादा अधिक से अधिक गर्मी में पिए। 43 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है। डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। और सीधे पटना चलते हैं। रितेश इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। रितेश, गर्मी पर तो बात करेंगे ही, पहले ये बताइएगा, ये स्कूल यहाँ पर छुट्टियां डिक्लेयर नहीं हुई हैं, इतनी गर्मी वहां पर पड़ रही है, उसके बावजूद स्कूल गए थे बच्चे? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रचंड गर्मी है। अब ज्यादातर जिलों में तो तापमान आप देखिए कि 41, 42, 43 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पटना में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। कई जिले ऐसे हैं 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। लेकिन अभी भी स्कूल की छुट्टियों को लेकर उहापोह की स्थिति है, क्योंकि सचिव के पाठक, सारे लोग जानते हैं कि के पाठक की कार्यशैली क्या है, और डर इतना ज्यादा है कि शिक्षक बीमार हो रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, और बच्चों में भी नाम कटने का डर है, और इस वजह से वो स्कूल आ रहे हैं। और स्कूल जब आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि सुबह 7 बजे से ही इतनी ज्यादा प्रचंड तेज धूप हो रही है कि आम आदमी की तो छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि छोटे मासूम बच्चे जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर असेंबली हो रहा है और बच्चे स्कूल में पिट खाकर, वो गश्त खाकर गिर जा रहे हैं। एक स्कूल में 10-10, 15-15 बच्चे। तो वजह क्या बताई जा रही? पूरे उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा 15 मई तक स्कूल चलते हैं। आज 29 मई है और उसके बावजूद स्कूलों को लगाया जा रहा है इतनी गर्मी में। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है कि शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो कभी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। उनकी अपनी कार्यशैली है, और कहा जाता है कि जो राजनेता हैं, जो लोग सवाल उठा सकते हैं, वो लोग भी उनसे बचते ही हैं। यहाँ तक कि जो विभाग का मंत्री होता है, किसी भी सरकार हो, कोई भी गठबंधन में हो, के पाठक से सवाल पूछने की हिम्मत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं है। और इस बात को के पाठक को समझना होगा कि प्रचंड गर्मी है। चलिए आपको अपने
शिक्षकों को जरूर बुलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षक जो थे वो इनडिसिप्लिन थे। चलिए, आप उनको डिसिप्लिन में ला रहे हैं, उनसे आप काम करा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप बच्चों को इस प्रचंड गर्मी में बुला रहे हैं, वो स्कूल आ रहे हैं, लगातार बीमार हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो एक एसओपी होनी चाहिए वो नहीं है, और इस पर सवाल पूछने की हिम्मत किसी को नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम भी लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। के पाठक तो मीडिया से बात नहीं करते हैं, जो विभाग के मंत्री हैं वो भी इलेक्शन कार्य में ये लोग इतने बिजी हैं कि इन्हें सिर्फ इलेक्शन दिखाई दे रहा है, चुनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों की सेहत की फिक्र कौन करेगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। रितेश, यहां से एक और लापरवाही की खबर आई, जो आरोप लगाए हैं स्कूल के हेडमास्टर ने कि मौके पर उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिला। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सारी चीजों में अगर बिहार में अगर अभी की स्थिति देखें तो विभागों के अंदर कोऑर्डिनेशन, जो एक तारतम्यता होती है, वो देखने को नहीं मिलती है। प्रत्येक विभाग जो है वो दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में व्यस्त रहता है। जब बच्चों की बात आती है तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले अटेंटिव होना चाहिए। लेकिन भले ही ये कहा जाता है कि आप 108 पे कॉल करें, एम्बुलेंस हमने इतनी तादाद में दी है, लेकिन जब किसी जरूरतमंद को एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो एम्बुलेंस कभी नहीं पहुंचते हैं। और वो वही चीज बच्चों की भी केस में हुआ है, जहां पर बच्चों को एम्बुलेंस नहीं मिला है, और इसकी वजह से कई जो बच्चे हैं हीट वेव की वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हैं। और इसको लेकर शिक्षा विभाग को कोई ठोस एक्शन लेना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रचंड गर्मी चल रही है। अमूमन हर साल इस समय छुट्टी हो जाती है, बच्चे अपने घरों में रहते हैं, सेफ सिक्योर रहते हैं, लेकिन बिहार में उल्टा हो गया है। यहाँ अभी भी स्कूलें चल रही हैं और बच्चों को इसी प्रचंड गर्मी में 43 डिग्री टेम्परेचर में स्कूल में बुलाने पर विवश किया जा रहा है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा रितेश।